गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है अजीत विश्वकर्मा और मैं रायगढ़ महाराष्ट्र रायगढ़ से हूँ। अ, सपने बहुत थे और मेरे सपने पूरे करने के लिए मेरे जीवन में मोदी केयर आया। मोदी केयर में आने से पहले मैं बता दूं कि मैं ये आईटी इंडस्ट्री से हूँ। आईटी इंडस्ट्री में जॉब को देखा, गाड़ी की भाग दौड़ को देखा, जबकि मैं रायगढ़ से थाने आता जाता हूँ। और ये भाग दौड़ से छुटकारा पाने के लिए मैंने मेरा जो वाय था वो क्लियर किया और मैं इस इंडस्ट्री मोदी केयर को ज्वाइन किया। यहाँ से पता चला कि सब सपने पूरे होते हैं और ये सपने पूरे होने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना होता है। ये भी मुझे मोदी केयर से पता चला। और ये सिस्टम को फॉलो करने के लिए दो चीजों की ऐसी जरूरत रहती है जो हर एक कहीं ना कहीं हमें पता चलता है। जैसे अभी मैं मेरे आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो एक होता है डेटा और एक होता है इंस्ट्रक्शन। ऐसे दो चीजें होती है। डेटा के बगैर इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन के बगैर डेटा नहीं। तो उसी तरह से मोदी केयर में भी हमारे पास है एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के बाद है सिस्टम। तो इसी सिस्टम का एक भाग आज हम इस मीटिंग के द्वारा देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एनसीओ। तो एनसीओ के लिए शुरू करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बहुत ही पावरफुल मेंटर लीडर को, जो काफी जो कॉस्ट एंड अकाउंटेंट मैनेजमेंट में है। इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है और इस मोदी केयर आर एंड डी टीम में ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर है और ब्लू क्लब के मेंबर भी है। तो मैं बहुत से तालियों के साथ में उनका स्वागत करना चाहता हूं, वैभव जोशी सर का। जोशी सर, ओवर टू यू। वाओ, फंटेस्टिक फंटेस्टिक अजीत जी, आपने पहली बार आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मास्टर ऑफ सेरेमनी किया है और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और आपने सही चीज को पकड़ा है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में हमें सक्सेसफुल होना है तो ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। और हर एक चीज में जो सिस्टम है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यस। मेरा नाम थैंक वैभव यू सो मच जोशी सर। है। बाय प्रोफेशन मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। डिग्रियां मैंने बहुत सारी ली है। और डिग्रियां लेने के बाद मेरे जीवन में टाइम और मनी, ये दोनों फ्रीडम मुझे नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए मैंने क्या किया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढी और एक एंटरप्रेन्योर बनने का निर्णय किया। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैंने एमबीए, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी मैंने कोर्स किया। सीखते तो बहुत गया, एजुकेशन तो लेते गया, लेकिन मेरा जो टाइम का फ्रीडम और मनी का फ्रीडम, ये जो मुझे चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल रहा था। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है, मुझे 6 डिजिट की इनकम बहुत अच्छी लगती है। बाय इस प्रोफेशन में होते हुए जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता था ना, तो टैक्स देने में कुछ चिकचक आती थी। और टैक्स का रिफंड जब भी आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये मेरे सामने था कि 6-7 डिजिट की इनकम में एक्स्ट्रा पैसिव इनकम कैसे कमाऊं। और एक दिन आपने जैसे अभी परिवर्तन अटेंड किया, और परिवर्तन के बाद आपने ये निर्णय लिया है कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो। तो जितने भी लोग यहाँ इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, तो वो हैंड रेस कीजिए, चैट बॉक्स के ऊपर डालिए, आपके रिएक्शंस डालिए, ताकि मुझे पता चले कि यस, आप इस प्लेटफॉर्म पे हो और आप इसको कर रहे हो। तो ऐसे ही मैं आपके जैसे इस इवेंट में आया और मैंने मेरी तरह से इस बिजनेस को शुरुआत की। लेकिन मेरे मेंटर धीमन कपाड़िया और रश्मि कपाड़िया जी, जिनको लीजेंड मेकर कहते हैं, जिन्होंने डॉक्टर सुरेखा जी का ट्रेनिंग लिया है और उनके वो डायरेक्ट डाउनलाइन है, उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि भैया, आप यहाँ कॉर्पोरेट में आते हो और कॉर्पोरेट से आए हो और यहाँ आप बैठे हो, तो यहाँ आपकी कोई डिग्री डुगरी डिग्रा ये कुछ काम नहीं करेगा। आपको यहाँ का सिस्टम समझना होगा। और फिर क्या है, अगर और मेरे मेरे सपनों के बारे में बात की, तो मेरा सपना था कि 6 डिजिट की इनकम यहाँ से कमाना और मेरे टीम में से बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाना और लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना। बस इसी श्रृंखला में मैं सीखते गया, सिखाते गया, जीतते गया, जिताते गया। और इस बिजनेस का जो हाईएस्ट टाइटल है, वो मैंने सीखते सीखते सिस्टम को फॉलो करते, कब मैंने मीन्स कब मेरा कंप्लीट हुआ, ये मुझे ही नहीं पता चला। और अब इस बिजनेस में मैं सक्सेसफुल हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर के साथ साथ अभी
2022 में मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया वो मेरी धर्मपत्नी शलाका वैभव जोशी जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए छोड़ के गए हैं वो है इस बिजनेस की एक बड़ी नींव और एक बिजनेस की वैल्यू। तो इसकी जो संस्कार है उस संस्कार से मैं इस बिजनेस में आया हूं और इस बिजनेस को अभी होम मेकर, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के तरीके से काम कर रहा हूं। सक्सेस स्टोरी मेरी बहुत आप मीन्स बहुत बार आपने सुनी रहेगी, कनेक्ट मैगजीन में भी वो आई है। तो 7-8 फॉरेन ट्रिप्स मैंने अचीव किए हैं, टीम में 2-3 गाड़ियां आ चुकी हैं और मेरे टीम में भी लोग जैसे मुझे 3 डिजिट से 6 डिजिट का इनकम करना था तो उसी के ऊपर हमने फोकस किया, तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, टाइटल्स बढ़ रहे हैं और जो सपने हैं, सपने पूरे करने की बात करूं तो मेरे और मेरे वाइफ का एक ही सपना था, बेटर एजुकेशन फॉर चाइल्ड। तो बेटर एजुकेशन फॉर चाइल्ड के लिए हमने मेरी बेटी का एजुकेशन 2019 से कनाडा में किया और कनाडा में एक बहुत अच्छी संस्था में वो उन्होंने अपने खुद की पोस्ट ग्रेजुएशन की, एक मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। तो ये सारी चीजों को लगने वाला खर्चा 30 से 35 लाख वाला खर्चे से बहुत बड़ा रास्ता मोदी केयर ने हमने दिखाया, क्योंकि वो कोविड का पीरियड था और जब लोगों सोच रहे थे कि हम अपने परिवार को कैसे संभाले, तो तब हमारी बेटी परदेश में गई थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोदी केयर ने सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद अब 2026 में वो यहाँ आई, तो उसके बाद उसका जो ड्रीम था कि डेस्टिनेशन वेडिंग करना 2 दिन का पूरे रिलेटिव्स के और फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी हमने कंप्लीट किया और ऐसे 30 से 35 लाख रुपए वहां भी खर्चे हो गए। तो इसमें भी जो मेजर हिस्सा है वो मोदी केयर के पैसिव इनकम से आया। जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने की सोच मैंने 6 से 7 साल पहले की थी। तो कितने लोग इसको सोचते हैं कि आपके सारे लोगों के ये सपने हैं, आप मोदी केयर में आए हो तो हैंड रेस कीजिए, चैट बॉक्स के ऊपर डालिए कि ये आप सारे लोगों के सपने हैं। यहाँ बहुत सारे नए कंसल्टेंट आ जाए हैं, तो उनको नए तरीके से सीखना है कि हमें इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। क्या आप इंटरेस्टेड हो? और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी टीम डेवलप हो चुकी है और उनको अपने टीम में बहुत सारे लोगों को ओरिएंट करना है, तो उनको कैसे देखना है कि मैं मेरी टीम में कितने लोगों को कैसे आगे लेके जाऊं। तो अगर आप इन लोगों को, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और आप लोगों की लीडरशिप को जितना डेवलप करते हो, आपके सपने आपके करीब आ जाते हैं। तो पहले तो दिल को थाम के आपके सपनों के बारे में सोचिए 1 मिनट के लिए, और जो भी सपने आज आप लेकर आए हो ये यहाँ पूरा होगा, ये मेरा वादा है आने वाले 53 मिनट्स में। तो आइए चलते हैं। जिस सिस्टम को मुझे धीमन सर और रश्मि मैडम ने समझाया और उसमें कुछ 4 चांद लगा दिए हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर डॉक्टर सुरेखा जी ने, तो मैं शुक्रगुजार हूं उनका। और उनको सामने रखते हुए मैं मेरा प्रेजेंटेशन आज का शुरू करता हूं, जिसका नाम है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन। तो ये न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही है? जो को होस्ट है वो मुझे बताइए कि स्लाइड दिख रही है, और एक आ रही है स्लाइड? आ रही है। यस, वेरी गुड। तो ये जो न्यू कंसल्टेंट आ ओरिएंटेशन, रही यस, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन यानी कि इसका नाम हमने देखा। और एक सेकेंड ना, ओके। तो ये जो न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन है दोस्तों, तो यहाँ आपने अगर देखा रहेगा स्लाइड के ऊपर एनसीओ, यानी कि जब अगर आपके घर में, देखो सोचो आपके घर में जब शादी होती है, तो शादी होती है तो क्या होता है कि घर में एक बहू आती है, और वो बहू आती है तो हम उनको क्या करते हैं कि हमारा किचन कहाँ है, हमारे रिलेटिव्स कौन है, इस जो घर की रूल्स रेगुलेशंस क्या है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ये हम हमको समझाते हैं। ये एक एक जो हाउसवाइफ है उसके लिए वो कनेक्शन पक्का मिलेगा। और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक ओरिएंटेशन सेशन होता है कि आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको टी कॉफी अगर चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, खाना खाना है तो कहाँ जाना होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे आपको आगे जाना है। तो हम उस व्यक्ति को ओरिएंट करते हैं, तो उनको संवारते हैं, सजाते हैं, ताकि वो अपनी ये जो घर गृहस्थी है उसमें भी वो कामयाब हो और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें भी कामयाब हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या है, सेम चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको ये न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, ये एक पहला स्टेप है। तो यहाँ एक वैल्यू, ये एक जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लर्न एंड अर्न, यानी सीखो और यानी कि सीखो और अर्न करो, सीखो और
अर्न करो, LEARN, यानी उसमें से अगर हमने एल निकाल दिया तो आप अर्न करते जाओगे, और लर्निंग और अर्निंग की गैप में आप खड़े हो। तो कितने लोग अपने आप को वहां महसूस कर रहे हैं कि आप सीख भी रहे हो और आप अर्न भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, अर्न कर रहे हो। जो नए बंदे हैं उनको भी यही करना है कि पहले सीखना है और फिर सिखाना है और अर्न करना है, करेक्ट। तो ये एक बेस्ट चीज है। और इसको करने के लिए इस बिजनेस में आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ इस बिजनेस में बुलाया है, इस बिजनेस में आपको एनरोल किया है, उसको हम कहते हैं अपलाइन। तो ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस बिजनेस में किसने लाया? आपके अपलाइन ने। मुझे किसने लाया इस बिजनेस में? धीमन सर एंड रश्मि मैडम ने लाया। और उनके अपलाइन कौन है? उनके अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा जी। तो इस बिजनेस में आपके जो स्पॉन्सर है, यही आपका सबसे, ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट है ना, ये आपका सिंपल एंड पावरफुल टूल है। क्यों? क्योंकि घर में जब भी कोई चीज, हाउस वाइफ को ये कनेक्ट होगा कि घर में कुछ चीज की कमी होती है, तो पहले हम क्या करते हैं कि किसी को कॉल करते हैं, किसी को पूछते हैं कि मैं ये कैसे करूं। ऑफिस में अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो हम क्या करते हैं? साइड वाले को पूछते हैं। ट्रेन में भी हम सफर करते हैं तो अगर हमको कुछ कंफ्यूजन है तो हम क्या करते हैं? किसी को पूछते हैं। यानी कि रास्ता हमको अगर ढूंढना है तो रास्ता दिखाने वाले लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के मुदिकेर के नेटवर्क प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल है, और वो है आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर। लाइन ऑफ स्पॉन्सर का मतलब है कि जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया वो, और उनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो, उन्हीं को हम लोग लाइन ऑफ स्पॉन्सर कहते हैं। और अलग अलग लीडर्स आपको उस लाइन ऑफ स्पॉन्सर की के अलग भी आपको कुछ लीडर्स मिलेंगे, उसको हम क्रॉस लाइन्स कहते हैं। तो आपको किसके साथ काम करना है? आपके अपलाइन के साथ। तो इसीलिए आपको आपकी अपलाइन की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब मैं लकी हूं कि मेरे ऊपर धीमन सर और रश्मि मैडम है, और उनके ऊपर जी सुरेखा जी है। तो इसलिए मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर की जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है। लेकिन अगर मैं पराग पेंसे जी की बात करूं, श्रद्धा जी की बात करूं, अगर मैं यहाँ उमा जोशी जी है, यात्निका जी है जो मेरे कलीग्स है, आज अजीत विश्वकर्मा है हमारे साथ, तो इनका इनके लिए क्या है कि उनके ऊपर डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर के ऊपर अलग अलग लोग, और उसका हाईएस्ट टाइटल है ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर। तो आपको क्या करना है कि आपको आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर कौन है उसकी पहचान करनी है, उनके साथ मुलाकात करनी है, और उनके साथ मीटिंग करके आपको उनको यानी कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो धीमन सर और रश्मि जी ने मुझे सुरेखा जी की पहचान की। तो अगर धीमन सर और रश्मि जी अवेलेबल नहीं है तो सुरेखा जी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी लोग हैं, तो उनकी लिस्ट बना के उनका नंबर लेना है। और अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है, आईटी का जमाना है, तो इमीडिएटली अपने जो नंबर है वो चार्ट में लिखने के बाद इमीडिएटली अपना ये जो सारथी है मोबाइल, उसको आपको इमीडिएटली उसमें कवर करना है। तो अपलाइन इज ऑलवेज देयर फॉर गाइडेंस, मोटिवेशन एंड सपोर्ट। और ये क्लियर लाइन ऑफ विजिबिलिटी है कि मैं किसको अप्रोच करूं, अब मैं क्या करूं। अगर ये आपको सवाल आता है तो उसका जवाब है अपलाइन सपोर्ट चार्ट। तो कितने लोग इसको करेंगे? और यही सिस्टम आपकी सहायता के लिए बनाई गई है। याद रखिए कि ये बिजनेस आपका है, लेकिन आप यहाँ अकेले नहीं हो, आपके साथ कंपनी है, आप हो, कंपनी है, और हमारे आपके अपलाइन है। तो ये जो चक्का है ना, वो चक्के अच्छी तरीके से चलेगा। फिर जिस तरीके से आप इस चक्के को चलाते हो और आपके अपलाइन का सपोर्ट लेते जाते हो और उसमें कंपनी का सपोर्ट मिलता है, तो ये चक्का चलता है और आपका सक्सेस, जितना आप फास्ट करोगे, जितना आप अपलाइन को सरेंडर करोगे, जितना कंपनी को सरेंडर करोगे, तो आपका सक्सेस बहुत पावरफुल होगा। कितने नए कंसल्टेंट है, हैंड रेज करके मुझे बताइए कि ये सारी चीजें वो करेंगे, अभी के अभी करेंगे। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो अभी अपलाइन को पूछो कि मेरा अपलाइन सपोर्ट चार्ट मुझे क्या है, वो बताइए। करेक्ट। अब अभी इस बिजनेस को शुरुआत करने के पहले व्हाई डू इट, ये बिजनेस को क्यों करना है हमें, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और व्हाट शुड आई डू इट, है ना। तो पहले तो आपको आपका व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अजीत जी ने बहुत पावरफुली कहा कि मैंने पहला मेरा व्हाई क्लियर किया। मैं इस बिजनेस में कौन हूँ, मुझे इस बिजनेस में क्या चाहिए। परिवर्तन में आपने जो भी सेकंड स्लाइड पे जो सपनों की लिस्ट बनाई है, उस सपनों में से कौन सा सपने आपको पूरे करने हैं, ये तो आपका सपना है। लेकिन व्हाई यानी कि आपका अस्तित्व क्या है, आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। जैसे मेरा पर्पज ऑफ लाइफ है कि वैभव इज अ हीरो ऑफ हिज लाइफ एज ही इज फुलफिलिंग ऑल हिज ड्रीम्स विद हिज टैलेंट एंड इंटेलिजेंस। मैं टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हूं, और इसीलिए मैं मेरे सारे के सारे सपने मेरे फैमिली के पूरे कर रहा हूं। ये मेरे जीवन का पर्पज है। तो आपका पर्पज क्या है? वो पर्पज रहेगा
जो आपको मोटिवेट करेगा हमेशा। कभी भी आप बिजनेस में ऊपर नीचे जाते हो तो आपका जो वाई है, तो वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी लिखिए कि आपका वाई क्या है। जो नए कंसल्टेंट है, जो हमारे लीडर्स भी है, वो अभी अपना वाई क्लियर करिए और लिखिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ। अगर आपको ये मात्रा मालूम है कि आप ये इस बिजनेस में क्यों हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है ना, ये ऑटोमेटिकली आएगा। अगर अभी आप मुझे बताओ, जब घर में शादी होती है, आप नो बहू घर में आती है, एक दो दिन हम उसको हम ओरिएंट करते हैं, तो क्या उसको रोज बोलना पड़ता है कि रोज क्या करना है? जी नहीं। अगर आप ऑफिस में जाते हो, एक बार आप ओरिएंटेशन लेते हो, तो आपको 3-4 महीने के बाद फिर से पूछना पड़ता है कि अरे ये एक्टिविटी करनी है तो मुझे क्या करना है। ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर है, कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, ये उनको पता है। तो इसी तरीके से आपका भी इस बिजनेस में जो ड्रीम है ना, वो आपको ड्राइव करेगा कि इसको कैसे करना है। आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। आप आपके अपलाइन को पूछोगे कि ये मैं कैसे करूं, ये मैं कैसे करूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए इस बिजनेस में वाई का होना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग अपने वाई को करेंगे, लिखेंगे? और जिन लोगों को आज कुछ वाई का अलग मीनिंग पता चला है, तो अभी इसको करना है। तो इसीलिए वाई यू विल डू इट, आप ये क्यों करना चाहते हो। द बिग क्वेश्चन इज वाई। आप इस बिजनेस में क्यों हो, उसको लिखिए, अपने नोटबुक पे लिखिए। अगर व्हाट्सएप पे हो तो अपने अपलाइंस को अभी के अभी मैसेज भेजिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। और सबसे बड़ा सवाल, आर यू लिविंग लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? क्या आपके कुछ ऐसे सपने हैं कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आप किधर मार्केट में घूमने जा रहे हो और आपको सडनली दिखाई देता है कि कुछ 1 करोड़ का आपको एक्सपेंस करना है, तो इमीडिएटली आपने अपने वॉलेट से 1 करोड़ रुपए निकाले और वो खर्चा कर दिया। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपको जो चाहिए, जो आपके नजर के सामने भी नहीं रहेगा ना, उस तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या आप चाहते हो? क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो? क्या फैंसी कार ये आपका सपना है? आप एक घर में रहते हो लेकिन एक बड़ा बंगलो, कुछ रो विला, क्या आप ये चाहते हो? फंटेस्टिक, बहुत अच्छे तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। 17, 18, 19, 20 हाथ मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड टूर, क्या आप वर्ल्ड टूर लेना चाहते हो? क्या आपने सारी चीजें ले ली, पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब, आपके पास फैमिली के लिए समय है जो आप उनकी खुशियों के लिए बांट सकते हो? बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जैसे मैंने कहा, हमारी डॉक्टर किमया के लिए हमें बेटर एजुकेशन करना था, तो क्या ये आपके पास है? रिकग्निशन, हम बहुत सारी चीजों के लिए रिकॉग्नाइज होते हैं। कुछ कुछ चीजें हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हर एक पल के पल पल में जो भी एक्टिविटी आप नहीं करते हो, तो आपको एक रिकग्निशन मिलता है। और एक बड़े पैमाने पे भी, बड़े हॉल में भी आपका रिकग्निशन होता है। कितने लोगों का सपना है कि रिकग्निशन करना है? कितने लोगों को वो 100 किलो की माला पहननी है डॉक्टर सुरेखा जी से हाईएस्ट टाइटल अचीव करने के लिए? कितने लोगों का ये सपना है कि वो 5,000 लोग जो 10 लाख रुपए कमाने वाले हैं, उस उसमें से आप एक हो और आपको रेड कारपेट में बुलाया गया है? ये सारी चीजों को अभी विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि आप उसमें हो। आज हमने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के, अरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ थे, लेकिन आप वो 370 लोग हो जिनके पास सपने हैं। और कुछ बंदे ऐसे भी हो सकते हैं, जैसा मेरा एक सपना है कि मेरे अपलाइन धीमन सर ने 1.25 की, मेरी जो हाईएस्ट अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा जी, उन्होंने 1 करोड़ प्लस की इनकम कमाई है। उनके डाउनलाइन मेरे जो धीमन कपाड़े और रश्मि जी है, उन्होंने 1.25 सीआर की कार ली है। और मेरा सपना है कि मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए 1.35 करोड़ का एक हाथ से चेक लिखना है। और बहुत जरूर वो चेक दिखेगा, और उसी दिन मैं इस जीवन से जाऊंगा जब तक मैं वो चेक नहीं लिखता हूँ। तो ये मेरा बड़ा वाय है, क्योंकि मुझे वो चैरिटी करनी है। करेक्ट। तो ये किसी के सपने होते हैं, आपका क्या सपना है वो देखिए। और उसके लिए एक पावरफुल टूल इस दुनिया में है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना कि जिसको ग्रोथ है। और मैं बैकग्राउंड अकाउंटिंग से होने की वजह से आपको बोलता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि बहुत बहुत बड़ी ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ, इतना समझो आप। तो वो बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री में है। इसीलिए इस सपनों को पूरा करने के लिए और वाई को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग ये एक पावरफुल टूल है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, एमएलएम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, वहां रामविलास पासवान जी ने, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स यहाँ आपको दिखाई देंगे। सो व्हाई नॉट डायरेक्ट सेलिंग? विच अदर इंडस्ट्री इज गिविंग यू दिस मच? करेक्ट। आज हमने देखा है कि कोविड के काल में भी हमारे घर में 5 डिजिट 6 डिजिट के चेक आ रहे थे। करेक्ट। तो ये इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 इयर्स में $1 ट्रिलियन की होने वाली है। अभी डॉलर का भाव तो आप मुझसे अच्छा जानते हो, तो आप ही कैलकुलेट कीजिए कि ये इंडस्ट्री कैसी होगी।
क्योंकि तब तक आपके खीसे में $400 बिलियन का कमीशन बंटने वाला है आने वाले 5 साल में। आपको चूज करना है। देखो, ये कमीशन तो बंटने वाला है, कोई ना कोई तो लेके जाएगा। क्या आप तैयार हो? क्या आपको वो कमीशन चाहिए? ये आपको तय करना है। करें, अभी हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर ही क्यों। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन मोदी केयर ही क्यों? तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मोदी ग्रुप जो 90+ ईयर्स का ओल्ड है। 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने इस बिजनेस की ₹400 से शुरुआत की थी। और आज उनके बेटे और उनके बेटे के मोदी, और अभी जो उनके बेटे समीर मोदी जी है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को 65,000 करोड़ के नेटवर्थ पे लगाया है। ₹400 किधर दोस्तों? और 65,000 करोड़ का बैलेंस, यानी कि आपको लेना और देना, उसमें जो बचा हुआ बैलेंस है ना, उसको नेटवर्थ कहते हैं। वो है 65,000 करोड़। तो क्या इतनी पावर, फाइनेंशियल पावर किसी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने देखी है? 27 कंपनीज में इस बिजनेस की शुरुआत हुई और 120 कंट्री में ये ग्रुप पहुंच चुका है। 3 जनरेशन से एक बिजनेस चल रहा है और पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 30 ईयर्स कंप्लीट किए। तो जोरदार तालियां इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए जिसका नाम है मोदी केयर, और एक ऐसी कंपनी की जो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे विद 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अब उस प्रोडक्ट के भी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये देखो कि अगर आपके सपने हैं, आपका भाई क्लियर है, आपको पैसे कमाने, कितने लोगों को पैसे कमाने हैं, कितने लोगों को घर कर लेना है, कितने लोगों को अपने टीम में लोगों को घर देना है, गाड़ी देना है, पैसे देना है, इसकी बात सोचो। और सोचो कि 1960 में जो ₹100 में घर चलता था ना, वो अभी 2020 में ₹1,00,000 आपको लगता है। तो अगर 40-50 साल में, 60 साल में, कि अगर इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वही करते रहोगे जो अब तक आप करते आए हो, तो क्या आपको वही मिलेगा जो आप करते आ रहे हो? करेक्ट। तो अगर आपको कुछ अलग करना है, तो इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है। और इसका सिंपल गणित है दोस्तों। ये वस्तु है ना, वो मार्केट में मिलती है ₹30 की, है ना, मार्केट में मिलती है ₹100 की। लेकिन अगर आप मुझे पूछो कि मैं कॉस्टिंग का बंदा हूँ कि ये वस्तु बनाने की कीमत कितनी है, तो वह ₹30। तो ₹30 की बनाने की कीमत, और जो आप देते हो कीमत पॉकेट से, वो है ₹100। उसके बीच का जो 70% है ना, वो मिलता है आपको। आपको डिसाइड करना है, आपको 20 लेना है, 30 लेना है, 40 लेना है, 50 लेना है। वो आपके ऊपर है और आपके सपनों के ऊपर है। करेक्ट। तो इसीलिए अगर आपने सोचा कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो ₹3,000 हर महीना खर्चा करती है, वो अगर 12 महीना खर्चे करेगी और एक 70 साल तक तो वो फैमिली रहती है, तो 25,20,000 का जो खर्चा वो करती है, उसका 70% का सेविंग यानी 17,64,000 उसको मिले, तो कौन से सपने पूरे करोगे? 17 लाख की गाड़ी लोगे? कोई घर खरीदोगे? कि अगर कोई प्लॉट खरीदोगे? किसी हाउसिंग लोन का ईएमआई है वो मेजर पार्ट कर लोगे? और अगर पुअर से पुअर भी फैमिली की बात करेंगे ना, कि जो ₹1,000 हम महीने में स्पेंड करते हैं टॉन टू डस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, वो अगर 12 महीने का खर्चा करते हैं और वो 70 साल तक वो फैमिली रहती है, तो लगभग 8,40,000 का खर्चा होता है। उसमें से भी अगर 70% बचे, 5,88,000 उनको मिले, तो क्या लगता है आपको वो फैमिली क्या लेगी? अगर सोना भी लेगी ना, तो सोने का भाव भी बढ़ जाएगा। करेक्ट। यानी कि ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि वो जैसे चाहिए वैसे वो काम कर सकते हैं। और मोदी केयर ही क्यों? एक तो मोदी केयर ये कंपनी, और मोदी केयर और शॉप के परचेसिंग में क्या डिफरेंस है देखो। जब हम मोदी केयर से खरीदी करते हैं ₹3,000 की, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, 50 पीवी। और वो 50 पीवी के साथ साथ हमें मिलती है 100% गारंटी, लव इट गारंटी, वो मिलती है। फिर उसके साथ एक डिस्काउंट मिलता है, तो वो लगभग 20% का होता है। तो चलो उसका अमाउंट निकालते हैं ₹600। अगर कुछ ऑफर के प्रोडक्ट आते हैं 10% के, तो उसकी कीमत होती है ₹300। और कैशबैक जो आपको मिलता है ना 0.05% से, उसकी लगभग वैल्यू हो जाती है 197। और लॉयल्टी अमाउंट जो मिलती है आपको, जो आपने परिवर्तन में देखा, वो है 25% की। यानी कि अगर आप 3,000 की खरीदारी करते हो, तो आपको 1847 का फायदा होता है। यानी आपका 60% की बचत हो जाती है। कौन सा ऐसा लाला है, कौन सा ऐसा डीमार्ट है, कौन सा ऐसा शॉपी है जो आपको ये डिस्काउंट 60% में आज दे सकता है गारंटी के साथ? यहाँ आपको दे सकता है, लेकिन आपको वही करना पड़ेगा, वो करना होगा जो हम आपको करने के लिए बोलते हैं। करें, तो वो अगर आप करोगे, तो कितने लोगों को ये अच्छा लगा, है ना, कि जनरल शॉप में और मोदी केयर से परचेसिंग करने में क्या डिफरेंस है। इसीलिए मोदी केयर बेस्ट है। तो मोदी केयर के लिए जोरदार तालियां अपने साथ। और ये एक कंपनी है जहां समीर मोदी जी ने 72% का पे आउट डिस्ट्रीब्यूट किया है, और 11 टाइप के इनकम है।
ये मुझे बहुत मजा आता है दोस्तों बताने के लिए भी, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट में था ना तो मुझे एक ही पेमेंट मिलता था, फिक्स्ड और वेरिएबल। और वो जो वेरिएबल पार्ट है ना वो कभी नहीं मिलता था, क्योंकि बोलते थे अरे नहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी बुरी चल रही है, लास्ट टाइम आपको वेरिएबल दिया था, इस टाइम आप क्यों ले रहे हो, ऐसे बहुत सारे बहाने करके मुझे एक ही टाइप का इनकम मिलता था, फिक्स्ड। और वेरिएबल इनकम के लिए मुझे बहुत घूम 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 घुमाया जाता था। पर यहाँ मुझे पहले ही दिन पे क्लियर है कि अगर मैं मेरी हैबिट चेंज करूं और कंजम्पशन चेंज करूं तो मुझे अप टू 33% का सेविंग होगा। तो मैंने जम कर लिया, मैंने डिसीजन लिया। तो आज भी अगर आपका डिसीजन है, 380 लोग यहाँ मौजूद है और 380 लोग अभी भी आएंगे, अगर कोई नहीं आया है तो उनको बुलाओ इस ओरिएंटेशन में। तो सेविंग ऑन कंजम्पशन होता है आपका 33%, एक्टिवेशन बोनस जो आपको मिलता है 11%, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस, यानी कि जो भी आपके सपने हैं, घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान, वर्ल्ड टूर, लग्जरियस कार और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, उसको करने के लिए पैसा तो लगता है। और वो जो पैसा है वो 33, 11, 17% आप ही काउंट कीजिए, तो वो सारा का सारा 70% से ऊपर हो जाता है, 72%। करेक्ट? तो ये सारी इनकम मिलती है। लेकिन इसको कितने लोग अभी ये इनकम कमाना चाहते हो, और कितने लोगों को एक श्योर शॉट सिस्टम चाहिए कि ये करने के लिए अगर मैं 10 स्टेप आपको बताऊं तो वो आप जरूर करोगे। तो वो है 10 स्टेप आजादी के। तो उसमें सबसे पहला चार्ट है, पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट, जिसके बारे में मैंने बात किया कि तो आपको आपके अपलाइन को सरेंडर करके उनके साथ काम करना है, और उनके साथ काम करके आपको इस सिस्टम को समझना है, और कैसे काम करूं, क्या करूं, मेरे सपने पूरे करने हैं, तो मैं कैसे काम करूं, ऐसा आपको सपोर्ट चार्ट से काम करना है, और आपकी टीम में भी उसको डुप्लीकेट करना है। जो भी सीखो ना, जो भी चीज अभी मैं बोल रहा हूँ आने वाले 40 मिनट में, नेक्स्ट, तो वो भी आपको क्या करनी है, पहले सीखनी है, फिर सिखानी है, सीखनी है, सिखानी है, सीखनी है, सिखानी है, अपने पास कुछ नहीं रखना है। फिर दूसरा बात है कि सपने तो बड़े बड़े हैं, तो उसको गोल्स में कैसे सेट करूं, तो आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 1 साल में मुझे क्या करना है। जैसे कि किसी का सपना है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो नेक्स्ट डे तो आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। तो पहले 5 लाख की इनकम कब आएगी, 10 लाख की इनकम कब आएगी, 50 लाख की इनकम कब आएगी। वेरी गुड, जो लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो ये चीजें करनी है। फिर ये लोगों का बिजनेस है, तो यहाँ आपको प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होगी। इस बिजनेस में हम प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते, प्रोडक्ट नहीं शेयर करते, हम लोगों को लीडर्स बनाते हैं, और लीडर्स आप अपना काम करते हैं, उनके सपनों के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होगी। फिर हमारे जो 18 कैटेगरीज के 890 प्रोडक्ट्स है, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो नेचुरली आप उसको शेयर करोगे, है ना। तो सेल्फ यूज ये पहला स्टेप है, उसके साथ शेयर करना है। और शेयर करने के बाद कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग सिर्फ यूज करेंगे, कुछ लोग शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है, यानी कि लोगों को सवाल पूछना है, क्या आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, यानी कि आप प्रिफर्ड कस्टमर बनना चाहते हो, क्या आप आपको एडवाइजर बन के इनकम लेनी है। तो अगर ऐसे सवाल आप उनको लोग अच्छी तरीके से पूछोगे, तो सेल्फ यूज के साथ वो शेयर भी करेंगे और स्पॉन्सर भी करेंगे। और ये सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सर, सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सर, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, इन 3 सूत्रों को अच्छी तरीके से करके आपको एक स्ट्रक्चर से काम करना है। यानी कि आपके पास बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग प्रेफर्ड कस्टमर रहेंगे, कुछ लोग एडवाइजर रहेंगे, तो उनका एक अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। आपने देखा रहेगा कोई बिल्डिंग बनती है तो कितनी अच्छी तरीके से पहिया बनता है, प्लिंथ बनती है, फिर आगे का फ्लोर बनता है। तो उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना। पहले आपकी टीम, फिर उनके नीचे उनकी टीम, फिर उनके नीचे उनकी टीम। अच्छी तरीके से अगर आज बिल्डिंग को आप सजाओगे तो आपका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनेगा। जितना आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी एंड अटेंड ऑल द ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में मुझे मालूम है कि ऐसे भी धुरंधर लोग हैं कि जिन्होंने मेरे साथ मेरे पहले इस बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन वो जानते हैं कि आज भी इस बिजनेस में वो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो सीखते हैं और सिखाते हैं, यानी कि वो अब आज रोल मॉडल बन गए हैं। रोल मॉडल इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी हम आपको सिखा रहे हैं, उसको उन्होंने समझा, उसको डुप्लीकेट किया, और उसी चीज को उन्होंने आगे बढ़ा के वो लेकर गए। तो ये चीज भी उनके लिए सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रोल मॉडल बन रहे हैं। तो ये आपको भी उनको डुप्लीकेट करना है, आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है उनको डुप्लीकेट करना है और एक रोल मॉडल बनना है। फिर आता है पर्सनल प्रोग्रेस, कि आप की जो कंपटीशन है ना आपके साथ है। कल मैं क्या था, आज मैंने कौन से सपने पूरे किए, आज मैंने कौन सी स्किल सीखी, आज मैंने कैसे मेरे माइंडसेट को एक्टिविटी में बदला। ये सारी चीजें करके आपको अपनी पर्सनल प्रोग्रेस करनी है। आज आपने देखा रहेगा कि हमारे किसी भी लीडर को आप देखो,
वो 2 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, और आज वो कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर्सनल प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली डेवलप किया है। मैं किसी की भी बात करूं, डॉक्टर सुरेखा जी की भी बात करूं, धीमन सर की भी बात करूं, रश्मि जी की भी बात करूं, तो हमेशा मैं उनको देखते रहता हूँ, अरे 5 साल पहले तो सुरेखा जी इस तरीके से बात कर रहे थे, आज वो कैसे बात कर रहे हैं। तो उनका जो पर्सनल प्रोग्रेस है ना, उनकी बातों में छलकता है। तो हमें क्या करना है, उसको डुप्लीकेट करना है। और इन 9 स्टेप्स को अगर आपने डुप्लीकेट किया, जो आप करते हुए देखते हो, लोग आपको जो करते हुए देखते हैं ना, वही लोग करेंगे। आप वो करना, उनसे करवाना चाहते हो कि ये करो ये करो ये करो, तो कोई नहीं करेगा। तो डुप्लीकेशन एक ऐसी की है कि जो आपको पहले सारे स्टेप्स करने हैं, और फिर लोगों के साथ उसको डुप्लीकेट करना है। तो कितने लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे, चैट बॉक्स में डालिए यस और लिखिए रिएक्शंस डालिए। अब मुझे बोलना है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो अभी एक लंबी लिस्ट कैसे बनाए उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके अपलाइन से भी आपको सीखना है, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग कंपार्टमेंट है। देखो, मैं इस बिजनेस में रिस्क फ्री क्यों हूं मालूम है, क्योंकि मेरे मेमोरी जॉगर में जो लोग हैं ना, वो मेरे क्रॉस लाइन के मेमोरी जॉगर में तो बिल्कुल नहीं है। इतना मुझे पूरी गारंटी है, इसीलिए मैं रिस्क फ्री हूँ। यानी कि मैं हूँ, मेरे माता पिता है, मेरा भाई है, मेरे सिस्टर है, मेरी कजिन सिस्टर है, मेरे कजिन ब्रदर है, मेरे स्पाउस है, मेरे मेरा मेरा लड़की, मेरे सन डॉटर, मेरी जो फैमिली है, नेक्स्ट जनरेशन, क्या वो किसी और के लिस्ट में है? जी नहीं। तो इसीलिए ये जो 10 लोग हैं ना, उन 10 लोगों को अभी आप कनेक्ट करो। मेरे मेरे साथ कौन है, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड, मेरे स्कूल के फ्रेंड, मेरे क्लासरूम के फ्रेंड, मेरे ऑफिस के फ्रेंड, नेबर, सोशल मीडिया, अदर, ये मेरे साथ है। मेरे मदर के फैमिली मेंबर है, थोड़े कॉमन रहेंगे, लेकिन थोड़े ज्यादा रहेंगे। फादर के अलग हैं, ब्रदर के और भी अलग है, क्योंकि उसका उसका उसकी शादी किसी और खानदान से हुई है, तो वहां भी उसके फ्रेंड्स आएंगे, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स अलग हैं। तो अगर आपने देखा कि ये 10 कैटेगरी को अगर आपने डिवाइड किया और सोचा कि उसके फ्रेंड्स कौन है, FRINDS जो हम कहते हैं ना, वो कौन है, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास अनंतता है। और इसीलिए मोदी केयर ने अपने प्लान का भी नाम लिखा है, समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान। तो इन्फिनिटी प्लान में कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि मैं इन्फिनिटी में हूँ, है ना? कितने लोगों ने प्रोस्पेक्ट लिस्ट अभी तक बनाई रहेगी, लेकिन अभी भी सोचो, अलग तरीके से सोचो, आपके पास लोग हैं। अगर आप इस विचार से चालू करते हो तो आपकी लिस्ट बड़ी होगी। कितने लोग इसको करेंगे? तो ये एक चीज है। और इसके साथ साथ प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ानी है, और यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, अटेंड ऑल ट्रेनिंग। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर अपॉर्चुनिटी एंड अटेंड ऑल ट्रेनिंग। इसी को रिपीट करते करते करना है। मैं मेरे चार करते जाना है, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। लेकिन ये करते हुए कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ गलतियां करते हैं। उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही आपको कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। डोंट री इन्वेंट द व्हील। यानी कि इस बिजनेस में डॉक्टर सुरेखा जी, समीर मोदी सर, धीमन सर, रश्मि जी, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो वो क्या कर रहे हैं ना, उनको स्टेप, उनके फुटस्टेप को फॉलो करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने पहले ही बोला, डिगरा डुगरी डुगरी, ये कुछ नहीं लिखना है। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां है, लेकिन वो मैंने बाजू में रखी है। क्यों? क्योंकि अभी मैं प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ, तो वहां मुझे कोई नया नहीं सोचना है। जो सीखा, लेकिन कॉपी करना अच्छा आना चाहिए। तो डोंट री इन्वेंट द व्हील। रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल और टीचेबल। अगर मैं पहले ही दिन से अगर ऐसे बैठ के रहता था, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं रहता था। लेकिन धीमन सर और रश्मि जी ने पहले ही जो मुझे क्लियर किया था कि आपको सीखना है। पहले मैं नहीं था वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा था प्रोफेशनल नॉलेज, कॉस्टिंग, ये वो, MBA, बहुत सारा माइंड में आता था। लेकिन आई ओपन माई माइंड एंड आई एम कोचेबल एंड टीचेबल नाउ। तो इसलिए मेरी टीम भी वैसे ही है। थिंकिंग शॉर्ट टर्म। अगर आप छोटे समय के लिए इधर आए हो, 10,000 रुपया, 5,000, 1,000 रुपया कमाने के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है बिजनेस। ये बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसीलिए थिंकिंग शॉर्ट टर्म यही करना है। लॉन्ग टर्म सोचना है, बड़ी सोच और बड़े विचार। करेक्ट। 84 लाख यूनियन के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, जो हम सोच सकते हैं। तो इसका पूरा यूटिलाइज करें। मालूम नहीं कल हम रहे या ना रहे, और अगले जन्म में आपको क्या जन्म मिलेगा मालूम नहीं। तो डोंट थिंक शॉर्ट टर्म। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। मुझे आता नहीं है, मैं कैसे लोगों से बात करूं, मुझे मैं अच्छा नहीं बात करता हूँ, आप ही अच्छा बात करते हो, और किसी के साथ बात ही नहीं करना। अगर आपने मुंह ही नहीं खोला ना, तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। इतना ध्यान में रखो। अगर आपका मुंह खुल गया, बैंक अकाउंट खुलेगा। मुंह खुला, बैंक अकाउंट खुलेगा। जितना आपका मुंह खुलेगा, उतने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। वो खाली सा, रॉयल सा, सुंदर सा कटोरा जो सुरेखा जी के पिक्चर में हमने दिखाया है लॉकडाउन के पीरियड में, वो पूरा का पूरा खाली है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, एंड नॉट टॉकिंग इनफ टू पीपल, ये नहीं करना है। नॉट हैविंग बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है।
है ना, मैं क्यों प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन करूं, मैं क्यों प्रोडक्ट उठा के लेके जाऊं। आज हमने देखा है कि अलग अलग इवेंट्स में बड़े बड़े लीडर्स काम करते हैं, कुर्सियां उठाते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं, सारे काम करते हैं, चाहे वो कैसे भी अटायर में हो। तो ये उनकी बिजनेस ओनरशिप है, क्योंकि ये बिजनेस उनका है, ये बिजनेस आपका है। क्या आपने देखा है कभी पान वाला किसी और को अपने ठेले पे बिठाता है और पान को चुना लगाता है? जी नहीं, वो खुद बैठता है। तो इसलिए नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी, ये नहीं करना है। आज नहीं कल करूंगा, अब नहीं परसों करूंगा, ये जो प्रोकास्टिनेशन है ना, वो नहीं है। आपने ये कल करना चाहिए था बिजनेस। जस्ट इमेजिन करो कि जब सुरेखा जी ने इस बिजनेस को चालू किया, धीमन सर, रश्मि जी ने इस बिजनेस को चालू किया, आपने तो उस बिजनेस को तभी चालू करते थे तो आपके कितने करोड़ आते थे, यही सोचो। तो प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करना है। टेकिंग रिजेक्शन टू आर्ट, ना बोलने से कुछ डरना नहीं है। वो ना इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपको ना नहीं बोल रहे हैं। NO का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपको ये सोचना है कि मैंने उसके साथ क्या बात की और उसने मुझे ना बोला, कोई बात नहीं है। तो रिजेक्शंस में से सीखना है, ना कि उस नो को पकड़ के बैठना है और किसी के साथ बात नहीं करना, ये नहीं करना है। और टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, आप अभी इस ओरिएंटेशन से घर पे जाओगे और वाइफ को पूछोगे जिसको मोदी केयर का मालूम नहीं है, अरे क्या करके आए हो, NCO में बैठ के आए हो, तो क्या सीखा वहां से, तो क्या उन्होंने मोदी केयर किया है? जी नहीं। तो नॉट टू टेक एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, आपको उन्हीं लोगों से काम करना है जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है और जिन्होंने मोदी केयर के साथ उनका एक रिश्ता है। टॉकिंग निगेटिव, प्रोडक्ट नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सिस्टम नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, इसने ऐसे बात की, उसने वैसे बात की, ये किया वो किया, ये बात नहीं करने। तो जितनी आप निगेटिव बात करोगे, पहले कौन सुनेगा? आपके कान। तो आपके मुंह और इसके बीच में क्या है? आपके कान है। तो वो नहीं करना है। नॉट मैनेजिंग द टाइम, आपका टाइम आपको, टाइम इज मनी। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है, तो जो समय आपको मिल रहा है उस समय को आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके टॉक टू मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, टॉक लेस गिव मोर, टॉक लेस गिव मोर, है ना। ये ज्यादा से ज्यादा करके आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है और ये काम करना है। तो आपको ना 5 टाइप के लोग मिलेंगे इस दुनिया में। 5 टाइप के लोग हैं। कैसे? वेरी पुअर, जो एक दिन के लिए काम करते हैं। आज का अगर दिन चले और मुझे 100 रुपया मिलेगा और 100 रुपये में मैं 30 रुपए का खाना खा लूंगा, तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं आपको कि जो 7 दिन का सोचते हैं, करेक्ट, उनको हम पुअर कहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, और जो अपर मिडिल क्लास फैमिली क्या है? अरे सैलरी आ जाएगी ना 30th को, वो खनक आ गई चेक की, तो बस वर्क फॉर 1 मंथ और गेट मनी। रिच पीपल जो होते हैं ना, वो 3 से 5 साल की मेंटेलिटी पे काम करते हैं। आने वाले 5 साल समय में मैं क्या काम करूंगा। अपने अपलाइंस को ही देखो, उनके ड्रीम्स के ही देखो। जो सक्सेसफुल लीडर्स है, प्रमोद सर, अल्पेश सर, धीमन सर, रश्मि मैडम, हमारे बाकी के भी जो सुग्रा मैडम, सारे जो लीडर्स है, किसी का भी नाम ले लो, तो वो सारे लीडर्स की सोच को सोचो। वो 3 से 4 साल के बाद की बात कर रहे हैं हमेशा। अल्ट्रा रिच, वर्क टू बिल्ड। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो सोचते हैं मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया क्योंकि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरी बेटी तो ज्योग्राफी सीख रही है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का सी भी उसको पता नहीं। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, उसके बेटे का तो मुझे, पीढ़ी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोदी केयर करने से मुझे मालूम है कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मैं अगर 10 लाख रुपए का चेक कमाने लग रहा हूँ, तो 10 लाख रुपए से उसकी शुरुआत होगी, और 10 लाख रुपए के उसके आगे 1 करोड़ रुपीज की उसकी शुरुआत होगी। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है डॉक्टर सुरेखा जी का परिवार, जो 4 जनरेशन से अभी काम कर रहा है। और वो हमेशा शेयर करते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया है। तो ये अल्ट्रा रिच जो कंपनी है, वो अल्ट्रा रिच जो रीच है, वो हमारे पास मौजूद है। आजू बाजू में क्यों देखो, अपने लोगों को देखो। एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स द अमेजिंग रिजल्ट। तो अगर आपने राइट डायरेक्शन पे काम किया, ये NCO, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको सही रास्ता दिखाया है। सही रास्ते पे चलना या ना चलना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चलो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स जरूर मिलने वाले हैं। और अब मेरी मन की बात, अब जो एम राइज आया है, जो लोग नए कंसल्टेंट्स है उनको उनके अपलाइंस बताएंगे, लेकिन जो लीडर्स है वहां, उनको मालूम है कि इस बिजनेस में ना कंपनी को पता चलता है कि एग्जैक्टली अपना प्लान अगर आगे लेके जाना है तो क्या करना है। तो अभी एम राइज जो आया है, और जो 11% एक्टिवेशन बोनस जो आया है हमारे बिजनेस में, जिसके बारे में आपको आपके अपलाइन बताएंगे, तो वहां आपको अपने राइजिंग स्टार को ढूंढना है। राइजिंग स्टार क्या करता है? जो 50 पीवी करता है, यानी 3,000 का सामान तो वो अपने मोदी केयर से लेता है, और 3,000 का सामान लेके वो अपने आप को बिजनेसमैन करके इस बिजनेस में लाता है। और उसके साथ साथ यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, अटेंड ऑल ट्रेनिंग, ये वो हर वक्त करता है। तो वो अपना राइजिंग स्टार है। तो अपने अपने टीम में वो राइजिंग स्टार देखो,
जो इस पिक्चर में दिखा है ना, जैसे मराठी में इसको कहते हैं कि वो ध्रुव तारा बनने के लिए चला है, ऐसा एक तारा की जो अड़ड़ है, जो चेंज नहीं होता है, तो उस तारे की तलाश में आपको जाना है कि जो एक प्लान प्रेजेंटेशन करेगा, परिवर्तन करेगा, होम मीटिंग करेगा, एक ट्रेनिंग पर वीक करेगा और एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग करेगा। कितने लोग अपनी टीम में राइजिंग स्टार्स करेंगे? और आपको मालूम है अभी राइजिंग स्टार के लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा मॉडल लाया है, तो उसको आप फॉलो कीजिए। और ये 4 सिंपल स्टेप्स है। क्या करना है आपको कि अगर आपको राइजिंग स्टार ढूंढने हैं और आपकी टीम में ऐसे राइजिंग स्टार्स को तैयार करने हैं, तो राइजिंग स्टार्स का मतलब क्या है? आपको 100 पीवी करना है, यानी कि लगभग 5,000 7,000 की खरीदारी अपने ग्रुप से करनी है। और 4 लोगों को, आपके पास तो बहुत सारे लोग रहेंगे लेकिन उसमें से 4 से 5 लोग रहेंगे वो बिजनेस ओनरशिप की मेंटेलिटी से आएंगे, जो राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं। तो उनके पास से अगर आपने दुकान बदल के 50 पीवी करवाए और 3-3 हजार की खरीदारी करवाई, तो आपका बिजनेस होता है 100 और नीचे वालों का होता है 200, टोटल हो जाता है 300। तो आप बन जाते हो क्वालिफाई गोल्ड टाइटल और आपको मिलते हैं 6 शेयर। कितने शेयर मिलते हैं? 6 शेयर। शेयर का मतलब क्या है कि मोदी केयर के बिजनेस जो मैंने बताया ना 72%, तो जितना टर्नओवर आता है उसमें से कुछ प्रतिशत आपको मिलता है। उस एक शेयर की वैल्यू लास्ट महीने में थी लगभग 98.57, तो लगभग 100 रुपए समझ लो। तो 100 रुपए का शेयर आपको मिल जाता है। तो अगर आपने दुकान बदल के 100 पीवी करके अपने टीम में भी जीपीवी 300 किए, तो आपको 6 शेयर मिलता है। और 300 पीवी करने के बाद आपका ग्रुप पीवी अगर 300 हो गया, तो आप हमारे फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में भी आ जाते हो और आप राइजिंग स्टार बनते हो, राइजिंग स्टार बनाते हो। फिर आप क्या करोगे? जो आपने समझा वो दूसरों को सिखाया, जो आपने सीखा वो दूसरों को बताया, जो आपने अपने अपलाइन से सीखा वो अपने टीम को बताया। यही करते करते आपने अपने सेम 4 स्टेप, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, अटेंड और ट्रेनिंग, इसी को डुप्लीकेट करते करते क्या होगा कि आपकी टीम के जो बंदे हैं ना, वो भी उनका 300-300 पीवी करने लगेंगे और वो सोचेंगे कि चलो मैं कैसे आगे बढ़ू। तो उन्होंने अगर 250 से 300 के जीपीवी बिजनेस किया, वो भी अपने टीम में 4-4 लेकर आएंगे। तो आपका टर्नओवर होता है 1100 पीवी और आप बन जाते हो डायरेक्टर। कितने लोग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है? तो यू क्वालिफाई फॉर डायरेक्टर विद ओनली 4 लीडर्स। लेकिन आपको क्या करना है? मैक्सिमम लोगों के साथ बात करना है। जितनी आपकी विड्थ बढ़ी तो उतना आपका चेक बढ़ा, और जितनी आपकी डेप्थ बढ़ी तो उतना आपका चेक का स्टेबिलिटी है ना वो बढ़ेगा। तो क्या आप दोनों चाहते हो? ग्रोथ भी चाहते हो, स्टेबिलिटी भी चाहते हो? तो आपको क्या करना है? 4-4-4-4 ये करते जाना है और आगे जाना है। तो आपकी इनकम होगी 5,000। कितने लोग अपनी टीम में ये 5,000 की इनकम देना चाहते हो और लेना चाहते हो और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो? और इसी चीज को आपने डुप्लीकेट किया, तो इसी स्टेप को डुप्लीकेट करना है। आपके टीम में क्या करना है? राइजिंग स्टार डायरेक्टर, राइजिंग स्टार डायरेक्टर। फिर आपको सोचना है कि मैं प्लेटिनम डायरेक्टर कैसे बनूं, यानी कि आपका बिजनेस होगा 100 पीवी, उस आपका ग्रुप वॉल्यूम होगा 4,500 पीवी, और आपके नीचे आएंगे डायरेक्टर 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 डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर अगर आप करते जाओगे तो आपको मिलेंगे 15,000। ये डायरेक्टर कैसे बनाए? अगेन पहले स्टेप, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, अटेंड ऑल ट्रेनिंग, यही करना है। और ऐसे करते करते अगर आपने इसी स्ट्रक्चर को और आगे लेके गए, खुद का 200 पीवी किया, और आपकी टीम में डायरेक्टर से लोग प्लेटिनम डायरेक्टर बनना चाहेंगे क्योंकि हर एक को 15,000 की इनकम कमानी है, तो आप अगर करते हो 18,200 का पीवी, आपके टीचे 4 प्लेटिनम डायरेक्टर तैयार हो जाते हैं और आपकी इनकम बन जाती है 1 लाख। तो अभी आग लगा लो सीने में कि जब तक 10 लाख नहीं आए महीने में, क्योंकि अगर ये 1 लाख कमाने वाले 10 लोग आपके टीम में आएंगे ना, तो डेफिनेटली आपके आपके आप वो उन 5,000 लोगों में से रहेंगे जहां सुरेखा जी हमेशा कहती हैं कि वो 5,000 लोग 10 लाख रुपए कमाने वाले लोगों के साथ काम करेंगे और उसका उनका एक सेलिब्रेशन करेंगे। ओके, तो अभी अब वक्त आ रहा है कुछ एक्चुअल काम करने का। तो इन सारी चीजों के लिए काम करता है प्रोडक्ट। प्लान ने तो काम किया, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। तो प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैं हमारे पावरफुल लीडर है उमा जोशी मैम, तो उमा जोशी मैम को बुलाना चाहता हूँ। उमा जोशी, ओवर टू यू। श्रद्धा जी उनको अनम्यूट कीजिए। उमा जी, ये उमा जी। उमा जी आइए, मैं आपको स्पॉटलाइट ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वैभव सर, आपने बहुत अच्छी तरह से आंखें खोल दी। बस आज के प्रोडक्ट में जो डेमो दिखाने वालू है, वो है वंडर ड्रॉप। वंडर ड्रॉप नाम के तरह ही बहुत वंडर दिखाता है। इससे हम
1000 वॉशेस कर सकते हैं। ये बर्तन घोसने का एक लिक्विड है। जब भी हम बाहर के बर्तन बाहर के लिक्विड से या बाहर से अपने बर्तन धोते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक पतली परत जमती है सफेद। तो वो परत पतली जब है, वो उससे हमें पेट में जाके हमें कैंसर होने का बहुत चांसेस रहता है। तो देखते हैं हम ये कैसे काम करता है। इसका मैं एक ड्रॉप लेती हूँ। इसका मैं एक ही ड्रॉप लेती हूँ। हाँ, देखिए, एक ही ड्रॉप लिया मैंने। हाँ, और ये पानी सादा पीने का पानी है, उसमें मैं डाल देती हूँ। मैडम वंडर ड्रॉप की बोतल को साइड में रखिए। तो इसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मैजिक होता है। देखिए, पित्ती से तीली की वजह से भी इतना झाग आ गया, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसकी वजह से अपने डेयरी फैट निकलते हैं, और चिकनाई निकलती है, एनिमल फैट निकलता है। और ये बहुत हाथ पे सेफ है। इसे हाथ पे कोई असर नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है कि हाथ कोई ये बर्तन पीसने का कोई बार है या लिक्विड है, उससे हम बर्तन साफ करें तो अपने हाथ पे ऐसे खराब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा कोई नहीं होता। हाथ हाथ पे बहुत सेफ है। और ये अभी ड्रेनेज में गया तो अपना ड्रेनेज पाइप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसा है ये वंडर ड्रॉप। और ये बायो फ्रेंडली है, और इसे एक बोतल से 4 बोतल बनती है। ओके, ओवर टू यू सर। वाओ फंटेस्टिक, आपने ऐसा भी बचत कैसी होती है इस प्रोडक्ट से, ये आपने सही समझाया। और वंडर ड्रॉप रियली वंडर ड्रॉप करता है, ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी पावर सारे लोगों को दिखाई दिया। अब मैं ऐसे ही लीडर को यहाँ इनवाइट करता हूँ जिनका नाम है यादनिका जी, वो एक टीचर है बाय प्रोफेशन। तो उनको मैं स्पॉटलाइट पे लेता हूँ, और वो कौन से प्रोडक्ट को हमें शेयर करना चाहते हैं, उनके बारे में वो बात करेंगे। तो यादनिका जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे ही उमा जी ने हमें बर्तन साफ करने का तरीका बताया, वैसे ही हम जैसे अभी गर्मी है और भी हम काम अपना बैलेंस बिगड़ता है, तो हम लोग ना कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो हम बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है, एसिडिटी हो जाती है। तो हम एक दो मीन्स कुछ भी ले लेते हैं तो थोड़ी सी हमारा उस टाइम के लिए ये हो जाता है। लेकिन ये जो डिटॉक्स है वो अपना बॉडी साफ करने का काम करता है। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें ना कम से कम 8 हर्ब्स है, और पिपली ऐसा मंजिष्ठा वगैरह बहुत सारे। तो ये अपना पेट और बॉडी दिखाने के लिए मैंने ये 2 आलू को गुड बैक्टीरिया लगा के रखा है। अभी हम बोलते हैं कि हम ये जो गुड बैक्टीरिया है वो हम पानी पीने से हमारा साफ हो जाएगा। तो देखिए, पानी पीने से ना ये ज्यादा साफ नहीं होता है, थोड़ा ही होता है। अपनी बॉडी इतनी सी साफ नहीं होती है। और हमारा जो ये डिटॉक्स है उसकी मैंने ये पाउडर बना के रखी है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये गुड बैक्टीरिया लगा के रखा है, और इसमें मैंने ये अपनी डिटॉक्स की टैबलेट है उसको मैंने पीस के रखा था। और वो अगर जब हमारे शरीर पे काम करती है तो कितना अच्छे से अपना शरीर साफ कर देती है। और ये हमें रोज सुबह एक टैबलेट लेनी है, और ऐसे करेंगे तो अपना पूरा शरीर साफ हो जाता है। और ये देखिए, अभी ये मैंने धो दिया, तो ये पूरी ये पानी से साफ हुआ शरीर है, और ये डिटॉक्स से साफ हुआ शरीर है। तो दोनों में बहुत सारा अंतर है। ये तो मैंने थोड़ा सा ही ये लिया था, पाउडर ली थी। अगर ये पूरी गोली हमारे पेट में जाएगी तो हमारा अच्छे से शरीर साफ हो जाता है। तो ये ऐसे हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे हैं। और हम हर एक प्रोडक्ट से हमारा शरीर भी साफ कर सकते हैं और जेब में भी पैसा ला सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और मुझे चांस देने के लिए वैभव सर के लिए थैंक यू। वाह यात्रिका जी, आप एक शिक्षक होने के नाते आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अपने तन को भी साफ कैसे करें, मन को भी साफ कैसे करें, और कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करें ताकि आपको अच्छा फायदा हो। फंटेस्टिक डेमो, दोनों लीडर्स ने बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्प डेमो किए। अब बारी आती है कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद किसको कुछ फायदा हुआ है क्या, ये सारे सवाल मन में आते हैं, मेरे भी मन में आता था।
तो अब मैं इसके लिए बुलाना चाहता हूँ हमारे एक पावरफुल लीडर मिस्टर पराग पेंडसे जी को। पराग जी, ओवर टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पराग पिंडसे है। मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मुझे वहाँ पे हेवी काम होता था, उसकी वजह से मेरे को घुटने का दर्द चालू हो गया। और वो डॉक्टर को मैंने दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने इसके लिए ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो ऐसे ही मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन वैभव जोशी सर से हुई। तो उन्होंने मुझे ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ये दोनों लेने की सलाह दी। तो ये मैंने तुरंत उसको अमल किया, उसने चालू किया। पिछले 1 साल से मैं उसको ले रहा हूँ। उसकी वजह से मेरा घुटने का बहुत सा दर्द कम हो गया, चलने फिरने का भी तकलीफ मेरी दूर हो गई। ऐसी ही दूसरी टेस्टिमोनी है मेरी मिसेस वैभवी पेंडसे। तो उनका थायराइड और वजन बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर को भी उन्होंने दिखाया था, तो दवा चालू थी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना बहुत पावरफुल अपना सप्लीमेंट फैट बर्नर कैप्सूल, साथ में नोनी जूस और ग्रीन टी ये लाना चालू किया। और उसकी वजह से उनका थायराइड 50% और वजन 50% कम हो गया, और उनका बहुत सी तकलीफ हो गई। थैंक यू मोदी केयर। ओवर टू यू वैभव सर। वाह, फैंटास्टिक। पराग सर, आपने तो अपनी तो कहानी बताई, बट साथ साथ में आपके घर में भी आपने वाइफ को कैसे उनको अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट के फायदे होते हैं ये भी आपने बताया। बहुत पावरफुल है। और यही होता है दोस्तों कि अगर आप यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी घर से शुरुआत करते हो ना, तो बहुत आपको फायदा होता है। अब मैं एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहता हूँ, 2 लीडर्स को ऐसे यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी की है। और इसके साथ साथ मोदी केयर ने जो अभी एक अप्रैल 2026 में बहुत बड़ा एक प्रमोशन लाया था, 11% एक्टिवेशन बोनस, यानी कि अपनी टीम में 20 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी करके कैसे अब आप आगे जा सकते हो। तो ऐसे 2 सक्सेसफुल लीडर्स है, उनको मैं पहले बुलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आएंगी श्रद्धा कंदाड़े जी, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। श्रद्धा जी, ओवर टू यू। आपका टेस्टिमोनियल दीजिए कि 11% एक्टिवेशन बोनस से आपको क्या फर्क पड़ा। यस, थैंक यू मोदी केयर। पहले तो 11% पूल लाने के लिए, जिसके वजह से बहुत सारे इनएक्टिव कंसल्टेंट्स एक्टिव हो गए हैं। न्यू जो स्पॉन्सरिंग हो रही है उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जो पूल का स्टार्टिंग शेयर का पॉइंट है वो है 98.57 पर शेयर, जिसके वजह से इनएक्टिव कंसल्टेंट्स को भी बहुत मतलब एक्टिवली काम करने चालू किया है उन्होंने। और उसके साथ साथ मेरा खुद का, मेरी टीम का और मेरा खुद का 70 to 80% ग्रोथ इनकम हो गई है। इनकम ग्रोथ 70 to 80% हो गई है। सो थैंक यू मोदी केयर एंड ओवर टू यू सर। वाह, 11% एक्टिवेशन बोनस के जो था, आया है, तो उसमें 20 पीवी यानी कि लगभग 1200 से 1500 रुपए की खरीदारी करने के साथ साथ अगर आप उसी को यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी करोगे, तो 20 पीवी से 50 पीवी, 50 पीवी से 100 पीवी करके आप अभी जो मैंने 5000 से 1 लाख का स्ट्रक्चर दिखाया, उसी सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि दोनों की जेबों में पैसे आते हैं। यह अभी श्रद्धा जी ने बताया। और उसी के साथ साथ अभी और एक लीडर है हमारी अपूर्वा जोशी मैडम, उन्होंने भी कुछ कर दिखाया है। तो अपूर्वा जी को मैं स्पॉटलाइट पे लेता हूँ। अपूर्वा जी, आपकी कहानी आप बताइए। यस सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आज ये जो हमारा एमसीओ है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया टूल है 11% एक्टिवेशन पूल का। मैं कहती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स तो जबरदस्त है, डेमो भी हम दिखा देते हैं, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं और उनको विश्वास नहीं बैठता। तो ये जो 20 पीवी वाले जो एक्टिवेशन पूल आया है, जिसकी शुरुआत 20 पीवी से होती है, मतलब महज 1500 से 1800 के खरीदी के साथ में उनको जो वो एक शेयर मिलता है, उससे वो नए बंदे का विश्वास इतना बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिकली, और फिर जैसे वो यूज करना स्टार्ट करता है तो उसको प्रोडक्ट तो कमाल के लगते ही है,
लेकिन आज तक इतने सालों तक यही खरीदारी करके उसको जहां से 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिला, वहां पर उसको सिर्फ इस्तेमाल करने से 1500-1800 की खरीदारी पर उसको 100 रुपया अकाउंट में आ रहा है। इससे उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, उसका विश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो 20 पीवी से आगे बढ़ते बढ़ते 100 पीवी तक जाने को हमें ज्यादा धक्का नहीं लगाना पड़ता। और दूसरा है कि वो अपने सपने जो लेके यहाँ पर आके बैठा था, लेकिन जो डाउट्स उसके दिल में होता है, वहां से उसको एक विश्वास मिलता है कि यहाँ पर अगर आज 100 रुपया आया है मुझे 1500 की खरीदारी पे, तो ये लाख रुपए तक भी जाएगा। तो ये मैं कहूंगी कि हम जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा टूल है। मैं कहूंगी फ्रेंड्स, ये 20 पीवी करके आप इसको हर एक घर में, घर घर में मोदी केयर को पहुंचा सकते हो और उनका विश्वास जीतकर उनके हाथ को पकड़कर हम उनके सपनों तक लेके जा सकते हैं। ये इतना जबरदस्त एक्टिवेशन पूल आया है और इसी पूल के ऊपर मैंने लास्ट मंथ काम करके तकरीबन मेरे जो इनएक्टिव लोग थे या जिन नए लोगों से मैंने बात की, 50 to 60% तक का इंक्रीज मेरे बिजनेस में हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया एक्टिवेशन पूल है। थैंक्स अ लॉट समीर सर उसके लिए। एंड ओवर टू यू वैभव सर। वाह, देखा दोस्तों, आप अभी लीडर्स ने ये जो चीजें बताई हमें कि उन्होंने इस बिजनेस को जैसे समझा, जैसे अपलाइन ने उनको बताया, उस तरीके से उन्होंने काम किया और उस तरीके से काम करके उन्होंने क्या किया, आगे गए और यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी करके उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो मैं नहीं कहता हूं, पर ये सारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन्होंने ये कर दिखाया है। और थोड़ा सा मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अब जो एम राइज आया है, यानी कि अगर आपने ये जो 3-4 आदतें हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी करके अगर अपने शॉप बदल के लीडर्स तैयार करना शुरू किया और उनको अपने ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ये टाइटल तक जाके पहुंचाया, और अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा, उस स्ट्रक्चर को ही अगर आपने फॉलो किया, यानी कि 100 पीपीवी और 300 पीपीवी फास्ट ट्रैक, 100 पीपीवी 300 पीपीवी, 100 पीपीवी 300 पीपीवी, और उनके नीचे कितने भी लोगों को चॉइस हम लोग देते हैं कि 50 पीवी करो, ब्रॉन्ज करो, सिल्वर करो, ऐसे करके आपके टाइटल बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डाउन टू डस्ट के प्रोडक्ट है, एट्रा कैटेगरी के प्रोडक्ट है, 890 SKUs है हमारे साथ, और हमारे साथ है समीर मोदी सर, डॉक्टर सुरेखा जी और हमारे अपलाइन, जिनके बारे में हमने बात किया। तो ये एनसीओ, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करके आप आपकी टीम में आज क्या करने वाले हो, अपने अपलाइंस को लिखिए और हम आपको फिर से एक बार मिलेंगे। लेकिन अब समय आता है आपको अलविदा करने का, तो इसके लिए मैं फिर से स्टेज पे बुलाना चाहता हूं हमारे आज के पावरफुल एमसी अजित विश्वकर्मा जी को। सो अजित जी, ओवर टू यू फॉर टुडेज क्लोजिंग। अजित सर, आप हो? हाँ, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। यस, अजित सर आपको अनम्यूट किया है। यस। या वेरी पावरफुल, वाओ क्या बात है। वैभव सर, ये एनसीओ ओरिएंटेशन जो है, ये जो हमारे सिस्टम का ये पहला भाग है, जो नए कंसल्टेंट के लिए है। लेकिन अब हमारी अब जो दिल्ली है वो दूर है, ऐसे ही बहुत सारी ट्रेनिंग हमें लेनी है। और हमें लेनी तो लेनी है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमको जब खुद कंडक्ट करने आ जाएगी तो हमको अंदाज आ जाएगा कि हम कितने आगे बढ़ चुके रहेंगे। तो यही चीज देखने के लिए मैं अभी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। डेमो जिन्होंने किया है, उमा जोशी मैडम का, यादनिका मैडम, पराग सर का, श्रद्धा मैडम और अपूर्वा मैडम का, आप लोगों के डेमो एकदम तूफान थे। ये हमारे प्रोडक्ट कितने पावरफुल है ये देखने को मिले। और इसी तरह से हमारी जो कंपनी है आज, सब हमारी मोदी केयर, और इनके लिए जितना भी धन्यवाद दे वो बहुत कम है। इसके लिए समीर सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रोडक्ट के वजह से मैं भी सेहतमंद हूँ और मेरे ड्रीम पूरे होंगे। और हम ये अपने जो अपलाइन है उनको धन्यवाद देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्हीं के वजह से हम आज है, ट्रेनिंग इन्हीं से ले रहे हैं, धूल नहीं लग पा रही है, और हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग से हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वैभव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे मेरे अपलाइन है धीमन सर, रश्मि मैडम, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे सबसे सबकी माँ, गुरु माँ सुरेखा मैडम जी,
मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कहकर कि सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो यूं ही चलते रहेगा। और इसी को चलते कल बहुत बड़ा दिन है जो गुरुवार का दिन है, और हमारे एमएलसी में भी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें लाइव देखने को मिलेगा बड़े बड़े लीडर्स, और बहुत अच्छी बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और इसी को कहते मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू अजीत एवरीवन। सर, कल की इवेंट प्रमोट कीजिए, लीप की प्रमोट, लीप में भी इवेंट है हाँ, कल। ओके। तो ये जो लीप की इवेंट है ये हमारी फिर से 9 से 10 के बीच में होती है। तो ये इवेंट को भी अटेंड करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यस, थैंक यू सो कल मच। हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा जी हर गुरुवार को हमें मिलती है, बृहस्पतिवार को, तो उनके इवेंट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अजीत सर, कल मुंबई एमएलसी में भी सुरेखा जी मिलने वाले हैं, और हमारे लिए तो डबल धमाका है क्योंकि लीप प्लेटफॉर्म पे भी वो यस, मिलने वाले हैं। सो वेरी गुड। अब इस इवेंट को हम बैकएंड से एंड करते हैं। धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।